अमन पांडे क्लास 11। ये तीनों स्टूडेंट हमारे जो है अंशु कुमारी, अमन पांडे और ये रजत श्रीवास्तव, मैडम के देख रेख में इन्होंने जो है मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और ये तीनों स्टूडेंट जो है मैथ्स में 98% नंबर लाए। पहुंचाते रहेंगे। अब आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट अरूप घोष, जो कि बंगाली टोला इंटर कॉलेज के टॉपर थे और साथ में जो है इन्होंने IIT में क्वालिफाई किया। इनका देखेंगे तो इन्होंने IIT कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये इस समय बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि भाई इस साल इनका जो है मैरिज भी होने वाला है। तो एक बार तो ये अरूप जो है हमसे अक्सर बात होती रहती है, तो अरूप हमसे ये कहते थे कि सर जो है अगर आपके कोचिंग में मेधावी छात्र हो, फाइनेंशियली वीक हो, तो आप थोड़ा हमको कहिए तो हम उनको जो है सपोर्ट करेंगे। तो ये अपनी तरफ से कुछ बुक्स वगैरह लाए हुए हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो कुछ बच्चों का हम नाम लेंगे, वो स्टेज पर आए और धारा और रेगुलर प्रैक्टिस करते करते मैंने 10th में 94% गेन किया। इसमें रीना मैम ने मुझे मैथ्स में बहुत प्रोत्साहित किया, मतलब अच्छे से पढ़ाया और हर एक टॉपिक कवर किया मैम ने। मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। या अब अंशु कुमारी भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट 10th क्लास में आई थी, बहुत परेशान थी, अगस्त में। हाँ काफी लेट से आई थी, लेकिन काफी बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है ये। तो थोड़ा तुम भी अपना अनुभव बताओगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शुरू से मैथ में उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जब भी मेरा परसेंटेज कम आता था उसका रीज़न यही होता था कि बस मेरा मैथ में कम आया है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे जब टेस्ट होता है ना, तो कम से कम उसके लिए हम वो टॉपिक कितनी बार वो रिवाइज हो जाता है। ऐसे हम करते कि हम पढ़ लिए उस चैप्टर को, ठीक है पढ़ लिए छोड़ दिए, लेकिन जब टेस्ट देना होता है तो फिर से आरे सवाल उठाते हैं, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि कितना कितना आपका आ सकता है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। और इसी की वजह से शायद मेरा मैथ में सबसे ज़्यादा आया है। बायो में इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन फिर भी जो मैथ में आया है मेरा मार्क्स यहीं की देन है।
और फिजिक्स वाले सर, शायद वो आज है नहीं यहाँ पे, उन्होंने मतलब फिजिक्स से तो मुझे डर ही लगता था, तो उनका योगदान बहुत रहा है फिजिक्स से डर कम करने में मेरा। थैंक यू। अनुभव शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अमन पांडे हूँ। गुड इवनिंग। मैं पांडे कोचिंग में क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ और क्लास 9 से लेकर के 10th तक उन्होंने पिछले साल 12th क्लास में कोचिंग के परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कृत किया था। अगर याद होगा तो सभी लोग देखे हो, याद है ना? तो आप ये अंदाजे पर लगा लिए होंगे कि भाई हम लोग की कोचिंग में जो टेस्ट का एक सिस्टम चल रहा है और जो हम लोग कॉपी वगैरह जो जांचते हैं उसका स्टैंडर्ड इतना, उसका लेवल इतना अच्छा होता है कि अगर हम लोगों ने जज कर दिया कि भैया ये स्टूडेंट अगर 90% के ऊपर जाएगा तो 100% हो जाता है। और ये भी फिक्स है कि हम लोग के यहाँ अगर बोर्ड मतलब टेस्ट में अगर बच्चा 80% नंबर ला रहा है तो बोर्ड के एग्जाम में वो 90% क्रॉस करेगा। क्यों भाई दर्शन? अब इसमें थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट से भी अनुभव शेयर करेंगे। ये दर्शन हमारे यहाँ क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, 9 से। ये हमारे यहाँ रेगुलर 4 साल के स्टूडेंट रहे और इनका बड़ा भाई भी जो है यहाँ पढ़ा हुआ है। तो एक फैमिली में इसकी बहन भी यहाँ पढ़ी हुई है और एक छोटा भाई भी फिलहाल पढ़ रहा है। तो समझे कि यहाँ की पढ़ाई से बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, गार्जियन भी सेटिस्फाइड रहते हैं और एक जो है एक बढ़िया एक यहाँ माहौल मिलता है पढ़ाई का, जिससे कि बच्चे पढ़ करके अपने स्कूल में, अपने जिले में जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अब आप समझें कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 CBSE बोर्ड में पूरे ऑल इंडिया में 15% बच्चे जो हैं वो 90% से ऊपर मार्क्स लाए। तो इसमें हमारे यहाँ के देखिए 3 स्टूडेंट हमारे भी हैं इसमें, और जबकि टोटल हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 20 स्टूडेंट केवल थे। अब 20 में अगर 3 स्टूडेंट 90% से अबव ला रहे हैं तो वही व्यवस्था हम लोग को भी लगता है और वो भी ऑल इंडिया के 95 नंबर लाना वो भी 12th क्लास में इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा बच्चों से भी हम लोग जो अनुभव शेयर करेंगे, आपको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको भी क्या करना चाहिए, कि आगे पढ़ाई से इनको कैसा लगा, किस तरह का अनुभव मिला। तो दर्शन अपना अनुभव आप शेयर करें थोड़ा सा। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये कोचिंग बहुत ही अच्छी है, कोचिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं, जिसके आधार पर हम अपने योग्यता को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे पढ़ें तो मन लगा के पढ़ें और रेगुलर टेस्ट देते हैं, जिससे कि आपका परीक्षा में अच्छा नंबर मिले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धिमा सिंह और इस कोचिंग में पढ़ने से ये फायदा है कि यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मतलब स्टार्टिंग में हम आए थे तो इतने अच्छे हम पढ़ने में नहीं थे, बहुत सारे स्पेशली मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, बहुत डर लगता था कि बहुत कम मार्क्स आएगा, पर सर इतना अच्छा पढ़ाया और लास्ट टाइम का जो रिवीजन हुआ उससे बहुत फायदा हुआ। इस वजह से मेरा फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया और केमिस्ट्री, बायो मतलब सब यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और मतलब हर वीकली यहाँ पे जो टेस्ट होता है उससे आपको अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलता है, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। सफलता का परचम लहराने वाले और इस कोचिंग सेंटर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश सहित बिहार तक पहुंचाने वाले बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है कुछ उपहार। ये उपहार बहुत बड़ी तो नहीं होती, लेकिन आपके लिए प्रेरणा स्रोत होता है, आपकी हौसला को, आपके जोश को और बढ़ाता है और आने वाले समय में अन्य उच्च शिक्षाओं में भी जाकर आप अपनी सफलता को अर्जित करते हैं। शुरुआत हम जो करते हैं उसी शुरुआत के तहत आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं।
तो इसके लिए इस सत्र में 2020 बच्चे लोग और छूट समझते हैं और इंग्लिश थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि उसके बिना बाहर चाहे भीतर काम चलने वाला, क्योंकि लड़कियां भी तो पढ़ रही हैं। घर में भी देखे होंगे पढ़ी लिखी बहू आती है, सास करती है 50, तब तक 50 कहने के लिए गर्दन पर सवार हो जाती है। तो इस परिस्थिति में इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा महत्व है। नहीं तो संस्कृत और हिंदी ये बच्चे लोग तब पढ़ते हैं जब परीक्षा आ जाती है। तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस परिसर को पूरी तरह ईश्वरीय बना दिया। इसके लिए कोचिंग के छात्रों और अध्यापक और प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत से धन्यवाद। इसके बाद कार्यक्रम की सूची डांस करेंगी। अच्छा, लग भी रहा है। क्या नाम है? काजल यादव आपके सामने एक खूबसूरत डांस लेकर आ रही है। साउंड सिस्टम वाले चले गए क्या? हाँ ठीक है, आइए थोड़ा सा बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं खूबसूरत डांस काजल यादव के द्वारा। बोलिए सरस्वती माँ की। हारा दोषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषव्याज्ञापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारान्पहा वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदा शारदां पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवी त्वं यदनुग्रहात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधीष्टात्रिदेवतां करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा हिंदी तो खुद एक रस वाली भाषा है और उसको पूरी तरह
रस्में बनाकर पढ़ाने वाले, बच्चों के हृदय पर राज करने वाले और उनके मस्तिष्क पर छा जाने वाले गुरुजी हैं, हमारे हिंदी के गुरुजी बबू सर हैं। मैं उनको करवत मंच पर बुलाता हूँ कि आप आइए और माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए। आदरणीय गुरुजी, आप इसके लिए ताली बजाएं। तो अभी और भी पुरस्कार जो है, जो कोचिंग के टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर है, वो अभी आप लोगों को मिलेगा। तब तक प्रोग्राम एंजॉय करते रहिए और साथ में पुरस्कार भी वितरण होता रहेगा। और वो कोच से भी चाहेंगे कि ये भी कुछ अपना अनुभव बताएं, क्योंकि आप देखते होंगे कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थी बहुत कम ही हैं ऐसे जो IIT में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने जो मेहनत करके काफ़ी अच्छा किया। तो ये आपको कुछ गाइड करेंगे कि भाई किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और जिससे कि आप भी आगे चल करके कंपटीशन के एग्जाम में अच्छे रैंक के साथ आप निकाल दें। तो मैंने ये बुक आज इसलिए दिया क्योंकि जब मैं IIT का तैयारी करने गया था तो मेरे पास ऐसा कंडीशन था कि मेरे पास 2 ही नए बुक थे, ठीक है, और वो दोनों नए बुक मुझे पांडे कोचिंग से मिले थे। जब मैं यहाँ पे कुछ मेरा अच्छा परसेंट आया था तो सर ने मुझे दिया था, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था और एक मैथ्स का था। तो